नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और हम लेकर चल रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। पिछले 2 एपिसोड्स में हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और फिर हमने आपको बताया कि लुई 16 की जिंदगी कैसी थी, उसकी जिंदगी की क्या कहानी थी। अब हम आपको तीसरे एपिसोड में बताने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या कारण थे, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले नंबर 1 पर रीजन आता है वॉर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए, फ्रांस ने 7 ईयर वॉर लड़ा था 1756 से लेकर 1763 तक। इसमें जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी, बिल्कुल ही चौपट हो गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि लुई 16 राजा बनते हैं। लुई 16 जब राजा बनते हैं तो ये भी क्या करते हैं कि अमेरिका की कॉलोनीज को आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध कर देते हैं। तो अमेरिका की ये 13 कॉलोनीज को आजाद करा देते हैं। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटेन इनका दुश्मन था। तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दोस्त। तो अमेरिका किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का। तो अमेरिका और फ्रांस क्या हो गए? दोस्त हो गए। और इन्होंने इस दोस्ती के चक्कर में 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी उनको आजाद करा दिया ब्रिटेन से। अब इन्होंने आजाद तो करा दिया लेकिन अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया, क्योंकि देखो अमेरिका के पास भी पैसा नहीं था तो वो इनको क्या देता, इन्होंने अपने पैसे से युद्ध लड़ा। अब फ्रांस पर पहले से ही 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा हुआ करता था, 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा और चढ़ गया इस अमेरिका की कॉलोनीज को आजाद कराने के चक्कर में। अब जब अमेरिका की कॉलोनीज को आजाद कराने के चक्कर में 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा चढ़ गया, लगभग 3 बिलियन लिब्रे का कर्जा चढ़ गया। ऊपर से जिन्होंने जो लैंडलॉर्ड्स थे, जितने भी रईस आदमी थे, पैसे वाले थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा साहब हमें ईयरली 10% इंटरेस्ट चाहिए आपको जो हमने लोन प्रोवाइड कराया है। जाहिर सी बात है, ये जो लोन 2 बिलियन लिब्रे जो लोन लिया था इस पर क्या मांग रहे थे? वो 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। ऊपर से इनकी जो लुई 16 की रानी थी इसके खर्चे ही अलग थे और लुई 16 के खर्चे अलग थे। तो इनकी राजशाही में ठाट-बाट में कोई कमी आ नहीं सकती थी। तो सबसे बड़ी समस्या यहां उत्पन्न हो गई कि वॉर के चक्कर में इकोनॉमी की ऐसी कम तैसी हो चुकी थी। दूसरा कारण आता है डिवाइडेड सोसाइटी, यानी कि जो इनकी सोसाइटी थी वो बटी हुई थी 17th सेंचुरी में, और या हम कहें 17वीं सदी में जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें डिवाइडेशन था, वो बटी हुई थी 3 क्लासेस में। पहला तो होता था फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट और तीसरा था थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे? फर्स्ट स्टेट में लोग आते थे क्लेर्जी, यानी कि वो लोग जो चर्च के पादरी होते थे। ये जो पादरी वर्ग आता था, जो आप चर्च में जाते हैं, जो चर्च में फादर हुआ करते हैं, जो पूजा वगैरह आपकी संपन्न कराते हैं, वो इस फर्स्ट स्टेट में आया करते थे। ठीक है, और ये वहां के तरीके से सर्विस करवाते, जैसे हमारे यहाँ संत जो तय कर देते हैं वही होता है। तो इससे 10 गुना ज्यादा फ्रांस में हुआ करता था कि उनके चर्च के फादर जो तय करते हैं वही लोग फॉलो अप करते थे। दूसरे ग्रुप में आता था, सेकंड स्टेट में आता था राजा के नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स, यानी कि बड़े बड़े जमींदार और नोबल्स। ये दूसरे स्टेट में आया करते थे, इनको बहुत सारे अधिकार मिला करते थे, ये जन्म से ही राजा हुआ करते थे। तीसरे स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, यानी कि आम लोग, जैसे किसान, आर्टिशंस, लॉयर, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स वगैरह, ये सब लोग आते थे इस ग्रुप में। फ्रांस की टोटल परसेंट का 2% होते थे फर्स्ट स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोग, और 98% लोग आते थे थर्ड स्टेट से। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो टोटल लैंड हुआ करती थी फ्रांस की, उसका 2/5 पार्ट यानी कि 2/5वां हिस्सा पूरा का पूरा हुआ करता था किनका? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का। यानी कि फ्रांस की टोटल जमीन 100 बीघा है, तो 100 बीघा का 2/5वां आप निकाल कर देखेंगे तो वो लगभग निकलेगा जाके 40 बीघा। तो वो जो 40 बीघा हिस्सा होता था वो होता था किनका? 40 बीघा हिस्से पर जमीन पर कब्जा किनका था? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों का। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी कि क्लेर्जी और नोबल, ये पूरे फ्रांस का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। इनको जन्म से ही सारे राइट्स हुआ करते थे, बहुत सारे प्रोटेक्शन हुआ करते थे, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। और वही जो जनता थी, जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, इन्हें जन्म से कोई अधिकार नहीं था, इन्हें बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे और इन्हें किसी भी तरीके से राज्य की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी। उल्टा इन्हें बहुत कुछ देना पड़ जाता था राज्य को, यानी कि फ्रांस को देना पड़ जाता था। तो सबसे बड़े ये 2 कारण थे कि फ्रांस का रेवोल्यूशन खिंचा, फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ लुई 16 के खिलाफ।
और भी बहुत सारे कारण थे जो कि मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप कीजिए इंतजार, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।